बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो कल के लेक्चर में जो है वो हमने इंटीग्रेशन के फार्मूलाए और साथ में एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जैसे कि आप ये देख रहे हैं आपके सामने थ्योरम्स ऑन एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। हाँ जी, ये थ्योरम्स ऑन लिमिट्स में जो सबसे पहला थ्योरम है वो क्या है देखते हैं। a इंटू एफ ऑफ एक्स वेयर a इज़ एनी कांस्टेंट इंटीग्रल dx इज़ इक्वल टू a इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स dx। हाँ जी, क्या मतलब है इसका, इसके पहले लेफ़्ट साइड को देखें। हाँ जी, इसका मतलब है कि अगर आपका फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड द फंक्शन, ठीक है, इसका जो इंटेग्रल है दैट इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन, ठीक है, विद प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि आपके जो फंक्शन की और कांस्टेंट की प्रोडक्ट है उसका जो इंटेग्रल है दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन एंड कांस्टेंट। ठीक है जी, पहला हो गया ये। और द सेकेंड वन जो है सम ऑफ टू फंक्शंस आर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, इट्स इंटेग्रल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटेग्रल्स ऑफ द फंक्शंस आर देयर डिफरेंस। ठीक है जी, इसको अगेन देखें कि अगर आपके पास दो फंक्शंस का सम है और उसका इंटेग्रल है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द इंटेग्रल्स ऑफ दीज फंक्शंस। क्या आप दोनों फंक्शंस का अलग-अलग इंटेग्रल लेके सम कर लें या फंक्शंस का जो सम है उसका इंटेग्रल दोनों जो है वो इक्वल है। जिस तरह सम के लिए इसी तरह डिफरेंस के लिए कि अगर दोनों फंक्शंस का जो है वो आप डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, उसका इंटेग्रल है, डिफरेंस का इंटेग्रल है फंक्शंस के, तो ये इक्वल है दोनों फंक्शंस के जो सेपरेट इंटेग्रल है उनके डिफरेंस के। यानी कि अगर इधर फंक्शंस का सम है तो इधर भी इंटेग्रल्स का सम है, और अगर इधर डिफरेंस है तो फिर इस साइड पे भी दोनों इंटेग्रल्स का डिफरेंस है। ठीक है जी, इसके अलावा कल भी जो है वो मैंने आपको पावर रूल और जो है उसका लॉग रूल बताया था। ठीक है, आज इसको दोबारा देख लें। यहाँ थ्योरम्स में भी उसने इसको दिया हुआ है कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, उसकी पावर n है, साथ में फंक्शन के जो है वो प्रोडक्ट है फंक्शन की डेरिवेटिव की, ठीक है, और उसका आपने इंटेग्रल जो है वो एवेलुएट करना है। ठीक है, क्या है आपके पास फंक्शन है, उसकी पावर जो है वो n है, ठीक है, और साथ में जो फंक्शन की पावर n के साथ जिसकी प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको उसका इंटेग्रल एवेलुएट करना है। तो ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। यानी कि जस्ट आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देना और उसी से आपने इसको डिवाइड कर देना। ठीक है जी, इससे जो नेक्स्ट है लॉग रूल, ठीक है, वो क्या है कि आपके पास न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है और उसका आपको इंटेग्रल एवेलुएट करना है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि फंक्शन की पावर जो है वो -1 है, ठीक है, या इन्वर्स है फंक्शन का, ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट है डेरिवेटिव की और आपको इसका इंटेग्रल जो है वो एवेलुएट करना है। तो इसका जो इंटेग्रल है दैट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये जो आज हमने थ्योरम्स किए हैं और कल जो हमने फार्मूले किए थे इनको आप रखिए अपने जहन में। एग्ज़ाम्पल सारी इसकी सॉल्व हैं, ठीक है, जैसे होती हैं उनको आपने खुद करना है अटैम्प्ट। एक दफ़ा उनको समझें, उसके बाद
उनके ज़रिए जो है वो अपनी प्रैक्टिस करके थोड़ी सी इंटीग्रेशन पे जो है वो अपनी ग्रिप बनाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। हाँ जी, पहला है 3x², इसका जो पार्ट है 3x² माइनस 2x प्लस 1। करते हैं इसको एवेलुएट। हाँ जी, 3x², एक मिनट भाई, 3x² देखते हैं आप ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, इसका पहला पार्ट है 3x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, ये फंक्शन है। इसका जो इसकी जो इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रल है उसको आपने एवेलुएट करना। हाँ जी, तो अभी जो हमने थ्योरम्स किए हैं, ठीक है, उसमें हमने यही पढ़ा है कि फंक्शंस अगर आपस में उनका सम है या डिफरेंस है, उसका आप इंटीग्रल ले रहे हैं तो वो उनके इंटीग्रल्स का सेपरेट सम या डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ पे 3x² dx माइनस 2x इंटीग्रल इसका प्लस 1 का इंटीग्रल। ठीक हो गया। और अब हमने कांस्टेंट के लिए क्या पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट, अभी जो सबसे पहला यहाँ पे थ्योरम किया कि कांस्टेंट फंक्शन के साथ अगर उसकी प्रोडक्ट है तो दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट विद इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, माइनस यहाँ पे भी यही कि कांस्टेंट बाहर आ गया प्रोडक्ट के तौर पे और एक्स का इंटीग्रल आ गया प्लस 1 dx। हाँ जी, अब यहाँ पे लगेगा जी आपका पावर रूल, कि आपको जो कल मैंने फार्मूले करवाए थे उसमें जो सिंपल फॉर्म थी पावर रूल की वो क्या थी, x की पावर n, इसका जो इंटीग्रल है दैट इज़ इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ठीक है जी, अब यहाँ पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस 2 प्रोडक्ट में एज इट इज़, और यहाँ पे अब पावर क्या है x की 1, यही वाला फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया यही यहाँ पे लगेगा, x की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। हाँ जी, और अब ये 1 जैसे हमने पहले इंटीग्रेशन को जब डिफ़ाइन किया है तो उस वक्त भी हमने बताया है कि इंटीग्रेशन क्या है, इट इज़ एंटी डेरिवेटिव और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो x की अगर 1 आपके पास ड्राइव्ड फंक्शन है, ठीक है, और आपको फंक्शन एवेलुएट करना है तो 1, तो ये किसका डेरिवेटिव है, x का। ठीक है, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 और 1 की इंटीग्रेशन x। ठीक हो गया, प्लस c। हाँ जी, 3x³ ओवर 3 माइनस, ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, माइनस 2x² ओवर 2 आ गया यहाँ से प्लस x प्लस c। हाँ जी, 3 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इंटीग्रल जो एवेलुएट होके आया x³ माइनस x² प्लस x प्लस c। ठीक हो गया जी, तो ये आपको ये जो इंटीग्रल दिया हुआ था उसको आपने जब एवेलुएट किया तो आपके पास जो फंक्शन आया दैट इज़ x³ माइनस x² प्लस x प्लस c। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है दैट इज़ कंप्लीटेड। हाँ जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx, इस इंटीग्रल को आपने एवेलुएट करना है। इसको भी जैसे मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ, आगे भी इसमें कई पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें आपको पहले जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको आपने जहाँ तक पॉसिबल है वो सिंप्लीफाई होता है तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपने इंटीग्रल को एवेलुएट करना है। हाँ जी, तो देखते हैं इसको किस तरह ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब यहाँ पे देखें x जो है इसके साथ प्रोडक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x
इसकी पावर 1 है, 1/2 इसकी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2 पावर होगी, ठीक है। आपको पता है कि जब बेस सेम होती हैं तो जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वेरिएबल्स की पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। अब जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 प्लस x dx, ठीक हो गया। अब सेम वही बात, दो फंक्शंस का सम है तो इंटीग्रल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे, सेपरेट सेपरेट उनका इंटीग्रल, प्लस x dx। हाँ जी, तो अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में पावर रूल लगाया यहाँ पे भी दोबारा वही लग रहा है। x की पावर 3/2 है, उसी तरह कैप्शन में आपने वो फार्मूला दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे 3/2 + 1 और नीचे भी वही पावर जो ऊपर आई है उससे डिवाइड कर देना है, प्लस x की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस c, ठीक हो गया। हाँ जी, तो 3/2 + 1 पावर क्या हो जाएगी जी 5/2, 5/2 नीचे, और यहाँ पे x² ओवर 2 प्लस c के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि हम एक्चुअली फंक्शन को चाहे वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं जिसका ड्राइव फंक्शन हमें गिवन होता है, और आपको पता है कि जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं और वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम ये कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं। मे बी के फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट हो जो डेरिवेटिव लेते हुए ज़ीरो हो गया। हाँ जी, ये क्या हो गया 2/5 x की पावर 5/2 प्लस x² ओवर 2 प्लस c। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ, दैट इज़ 2x + 3 की पावर होल जो पावर है दैट इज़ 1/2। इस इंटीग्रल को आपने इवैल्यूएट करना है, ठीक है। कि सामने आपके लिखा हुआ है 2x + 3 की पावर 1/2। अब यहाँ पे बेटे आप देखो तो सिंपल जो पावर रूल है वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। 2x + 3, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पावर रूल आप तब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जब आपके पास विदाउट पावर डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है। तो अब पावर को अगर हम भूल जाएं 2x + 3, ठीक है, यानी कि पावर को एक किस्म का आपने भूल जाना है, तो इसका डेरिवेटिव देखिए ज़रा क्या आएगा, 2x का 2 और 3 का 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया 2। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि विदाउट पावर जो डेरिवेटिव क्या बन रहा है 2, तो 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है। उससे हम अपने इस फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई हमारे एक्सप्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया वो तो यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है कि विदाउट पावर जो है मुझे आगे उसका फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, तो उस 2 को मैं इधर रखती हूँ कि जो डिवाइड वाला है इसको इंटीग्रल के बाहर ले आती हूँ। तो ये क्या बन गया 2x + 3 की पावर 1/2 × 2। हाँ जी, तो अब यहाँ आप कैप्शन में बता दें कि f(x) की पावर n into its derivative is equal to f(x) की पावर n + 1 ओवर n + 1 प्लस c, ठीक है जी। अब 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा यहीं पे बाहर, तो यहाँ विदाउट पावर डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 2x + 3 की पावर 1/2 + 1, और उसी तरह ये से डिवाइड हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस c। तो ये क्या बन गया बेटा 1/2 2x + 3 की पावर 3/2, ठीक है जी, और नीचे भी क्या आ गया 3/2 प्लस c, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसको देखें आप 1/2 और जो 3/2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये क्या बन जाएगा 2/3 और 2x + 3 की पावर
3/2 प्लस सी। यहाँ 2 से कट गया तो आपके पास क्या रह गया 1/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आपका ये जो आप क्वेश्चन लेके चले थे इसका इंटीग्रल जब आपने इवेलुएट किया है तो वो आया है 1/3 2x प्लस 3। हाँ जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं 6 पार्ट में जो है वो हमें गिवन है evaluate the integral √x - 1/√x का स्क्वायर। हाँ जी, तो अब इसको evaluate करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने जितना भी आपका फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपने इंटीग्रल को evaluate करना है। अब यहाँ पे देखें तो ये अगर इसको a कंसीडर करें, इसको b, तो ये a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको खोलो तो a² प्लस b² माइनस 2a इंटू b। ठीक हो गया, इस सारे का क्या है इंटीग्रल जो हम एवेलुएट करने चले। ठीक है, हमने स्क्वायर को यहाँ पे क्या किया ओपन कर दिया। हाँ जी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो आपके पास ये क्या बच गया x प्लस, यहाँ पे भी सेम केस कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, x माइनस यहाँ पे ये √x और √x खुद ही कैंसिल हो गए और ये रह गया 2 dx। हाँ जी, तो यहाँ पे अगेन इंटीग्रल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सम और डिफरेंस पे। इंटीग्रल x dx प्लस, और हम इसको लिख सकते हैं 1/x को x की पावर -1 dx माइनस 2 1 dx। ठीक है जी, अब फिर यहाँ पे वही देखें सिंपल जो पावर रूल है x है। ठीक है, तो x की पावर n वाला यहाँ पे अप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 + 1/1 + 1 प्लस x की पावर -1 या 1/x। सिंपल फॉर्म आपने इसकी फार्मूले में याद की हुई है ना, किसके इक्वल है इंटीग्रल ln ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा ln ऑफ x। ठीक है जी, यानी कि -1 पे आपने इसको अप्लाई पावर रूल को अप्लाई नहीं करना, 1/x है तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो फिर 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है जी, माइनस, हाँ जी 2 और फिर 1, x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या है x, साथ में प्लस c। हाँ जी, तब ये क्या बन गया x²/2 प्लस ln ऑफ x माइनस 2x प्लस c। ठीक है जी, तो ये आपका इंटीग्रल हो गया यहाँ पे कंप्लीट। जी, अब ये 6 पार्ट के बाद आप 7 पार्ट देखें ज़रा। 3x + 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो यहाँ आपने इसको पहले स्क्वायर रूट ऑफ x को दोनों ये जो सम ऊपर हो रही हैं दोनों टर्म्स इनके साथ सेपरेट करना है। 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इंटीग्रल को अप्लाई करना है। इसी तरह जिसका 8 पार्ट है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू वाई प्लस 1 ओवर y। तो अगर आप इसको देखो तो स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर y जो ये आपस में जब कैंसिल आउट होंगे तो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ y रह जाएगा। फिर इसको y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y सेपरेट करने के बाद सिंप्लीफाई करके आपने यहाँ पे इंटीग्रल को अप्लाई करना है। हाँ जी, तो ये जो इसका 9th पार्ट है यहाँ पे पहले आपने स्क्वायर खोलना है और उसी तरह फिर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा को तीनों टर्म्स के साथ जो है वो लैदा सम और डिफरेंस में करने के बाद आपने इसको जो है वो इंटीग्रल को अप्लाई करना है। और 10th पार्ट भी जो इसका है वो इसी तरह है। इसका जो लास्ट पार्ट है 11th, दैट इज़ e⁻2x प्लस e⁻x ओवर e⁻x। इस इंटीग्रल को एवेलुएट करते हैं। हाँ जी, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये। हाँ जी, तो इसके लिए आपने पीछे जो फार्मूले पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसके लिए सिंपल फॉर्म में आपने पढ़ा कि इंटीग्रल e⁻x dx इज़ इक्वल टू e⁻x प्लस c।
ठीक है। इसकी सिंप्लीफाइड जो है फॉर्म, जैसे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो ई की पावर एक्स आता है, तो इसी तरह ई की पावर एक्स की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या आएगी, ई की पावर एक्स आएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी उसी तरह आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स। ठीक है, जैसे मैं ऊपर आपको पार्ट्स में बता के आई हूँ कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इस सम और डिफरेंस को आपने अलग-अलग कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो आपने करनी है। अब ये देखें, ऊपर ई की पावर 2x है, नीचे ई की पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस ई की पावर x और ई की पावर x कैंसिल आउट हो गए तो 1 dx। ठीक है, फर्दर ये क्या बन गया 2x माइनस एक्स ई की पावर x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन क्या है, अलग-अलग हो जाएगी, dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। अब ई की पावर x की इंटीग्रेशन आप पढ़ के आए हैं कि वो ई की पावर x आएगी। हाँ जी, ई की पावर x की जो इंटीग्रेशन आई वो आपके पास ई की पावर x और 1 आगे है, 1 का इंटीग्रेशन जो आपके पास आएगी x प्लस सी। तो ये आपका जो लास्ट पार्ट है उसका इंटीग्रल जो इवैल्यूएट हो गया है। आई होप के जो मैंने पार्ट्स बीच में से आपको हिंट देके बताए हैं आप लोग उनको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम कल जो है वो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसको